कि ठीक है मित्र, अब आप प्रस्थान कीजिए। जब सुदामा जी जाने लगे तब भगवान ने ना ही उनको तिलक किया और ना ही उन्हें कुछ द्रव्य समर्पित किया, क्योंकि जो सुदामा जी थे वह तो केवल भगवान के दर्शन के लिए आए थे, इसीलिए भगवान ने उनको कुछ नहीं दिया। और जो धन की याचना थी वह सुशीला जी की थी, इसीलिए फिर भगवान ने सुदामा जी अब जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं, क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्णा श्रीनिकेतना। सुदामा जी रास्ते में विचार करते करते जा रहे हैं कि कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ श्री कृष्ण। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया, हृदय से लगाया। उन्होंने अपने सोने के पलंग में, अपने जिस पलंग में वह स्वयं सोते हैं उसमें मुझे बिठाला। उन्होंने अपने हाथों से मेरे चरण धोए और सुशीला और जो रुक्मिणी जी हैं उन्होंने मेरे ऊपर पंखा झला और सोच रहे हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर कितना अनुग्रह किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं और जैसे ही अपने नगर में पहुंचे तब देखे कि वहां पर तो जो मेरी कुटिया थी वह है नहीं। अब विचार करने लगे कि मेरी जो कुटिया थी वह कहाँ चली गई। यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर महल खड़े हो गए हैं जैसे कि द्वारिका में थे, और विचार करने लगे कि लगता है कि मैं गया था भगवान के पास में द्वारिका, तब तक मेरे यहाँ पर किसी ने कब्जा कर लिया और रात्रि में ही किसी ने महल खड़े कर दिए। अब पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे। अब दुखी हो रहे हैं सुदामा जी। उतने में ही सुशीला जी, अब वह सुशीला जी नहीं रह गई जो कांपती हुई, जिनके शरीर में वस्त्र भी नहीं थे, फटे पुराने वस्त्र पहने हुई थी और कांपती हुई भगवान सुदामा जी से कहा था कि आप जाइए भगवान के पास में। अब जो सुशीला जी हैं वो रूपणी श्री रिवाल्यार। अब उनका जो सौंदर्य है वह रुक्मिणी जी के समान हो गया और हाथ में सोने की थाली लेकर, दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करके और जैसे रानियों के समान चलकर आ रही है सुदामा जी का पूजन करने के लिए। सुदामा जी ने देखा कि यह कौन देवी आ रही है। सुदामा जी नहीं पहचाने कि यह मेरी पत्नी सुशीला ही है। फिर सुशीला जी ने कहा कि मैं आपकी पत्नी